ब्रेकअप के बाद सिचुएशन ऐसी होती है कि ज़्यादातर लोग साइलेंट रह ही नहीं पाते, पर जो लोग ब्रेकअप के बाद अपने आप को साइलेंट रख पाते हैं उनको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। अब ब्रेकअप अपने आप में इतनी बुरी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि लोग ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने पार्टनर को शेयर करने की कोशिश करती है। अब ज़्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। मतलब उनके अंदर चीज़ें होती है कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हो, कितने मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा कहने का आपको सीधा सीधा मतलब है कि आपको ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए। अगर आपसे हो सकता है, अगर आप ऐसा कर पाओ तो ब्रेकअप के बाद आपको एकदम साइलेंट रहना चाहिए। पर क्यों, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो फ़ायदा होता है कि अगर किसी भी सिचुएशन में आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया तो गुस्से का क्या है कि टाइम के साथ उसको कम होना है। अब ब्रेकअप का रीज़न ऐसा कुछ है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपका पार्टनर हर्ट हुआ है और अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो गुस्से में जब वो होता है तब आपको ना उनको मनाने की, समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस टाइम पे आप उनको सॉरी या ऐसी कुछ चीज़ें आपको एफर्ट लगाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है ना तब वो आपकी बात को या तो सुनता ही नहीं, या तो सुनता है तो समझ ही नहीं पाता। तो इसके लिए आपको टाइम देना चाहिए, आपको शांत हो जाना चाहिए। हाँ, फिर भी उनका गुस्सा रहेगा, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे आप थोड़ा सा उनको टाइम दोगे ना तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि टाइम के साथ गुस्सा तो कम होता है। दूसरा फायदा होता है ब्रेकअप के बाद शांत होने से उस व्यक्ति का ना आपसे इरिटेट होना बंद हो जाता है। अब देखो, किसी भी रीज़न से जब वो इंसान आपसे दूर हो रहा होता है, वो इंसान आपसे रिलेशन रखना नहीं चाहता, पर यहाँ पर आप क्या करो, ज़बरदस्ती करो। हाँ, आपके लिए ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन सामने वाले इंसान के लिए ये एक ज़बरदस्ती है और वो ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप फिर भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आपके जितने एफर्ट बनेंगे ना, आप जितनी ज़्यादा ट्राई करोगे ना, वो इंसान आपसे उतना ज़्यादा ही इरिटेट होने लगता है। और इस हिसाब से जितनी आप कोशिश करते जाओगे वो पर्सन आपसे और ज़्यादा इरिटेट होता जाएगा। लेकिन ब्रेकअप के बाद आप शांत हो गए, आप उनसे बात करने के लिए या आप किसी भी तरह से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते, आप एकदम से शांत हो गए, तो व्यक्ति अगर पहले भी आपसे इरिटेट हो गया है तो वो इरिटेशन कम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जो इरिटेशन बढ़ रही थी वो होना भी बंद हो जाएगी। आपकी आइडेंटिटी जो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा बुरी बन गई थी वो भी और ज़्यादा बुरी बनना स्टॉप हो जाएगी। साइलेंट रहने का आपको तीसरा फायदा ये होता है कि टाइम के साथ सामने वाले इंसान की जो मेमोरीज होते हैं आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप की, वो रिकॉर्ड होने लगती है। अब आपने देखा ना कि एक टाइम पे आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना अच्छा फील करते थे, शायद एक टाइम पे उस व्यक्ति ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें कही होगी, पर आपने देखा जब ब्रेकअप हुआ तब उस इंसान ने आपको कितनी बुरी बुरी बातें की। शायद आपको ना वो लास्ट वाली बातें याद है, पर वो बातें उतनी याद नहीं है। अभी आपको क्या लगा कि उसने ऐसा ऐसा बोला तो वो वापस नहीं आएगा, या मतलब ख़त्म सब कुछ। पर आप ये भी तो सोचो कि इसी रिलेशनशिप में कुछ टाइम पहले उस इंसान ने वैसा भी बोला था। क्यों? क्योंकि तब वो वैसा फील कर रहे थे, आज अभी वो ऐसा फील कर रहे हैं। पर देखने वाली बात ये है कि जब इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में या इस माहौल में होता है कि जहाँ पर वो बहुत हर्ट होता है, तब वो बुरी चीज़ें बोलेगा। लेकिन आप साइलेंट हो जाते हो, आप उनको और ज़्यादा इरिटेट नहीं करते, उनको टाइम देते हो, तो क्या होगा कि टाइम के साथ जो बहुत सारी मेमोरीज थी, जो बहुत सारी यादें थी, जो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी भी चीज़ें हुई है, उस इंसान को वो मेमोरी रिकॉल होगी, तो आपकी याद आएगी और अच्छी चीज़ वो आपके लिए फील कर पाएगा अगर आप साइलेंट रहे। लेकिन आपने उनका पीछा जारी रखा तो वो मेमोरी रिकॉल नहीं होगी, पर उल्टा वो आपसे इरिटेट होते रहेंगे। साइलेंट रहने का चौथा फायदा आपको ये होगा कि उस इंसान की बिना एक क्यूरियोसिटी बनती है आपके बारे में जानने के लिए। जी हाँ, जो इंसान आपको ना अपने रिलेशन से निकाल रहा है, जिस इंसान को एक पल भी ये चीज़ें नहीं चाहिए कि आप उनसे बात करें, आप उनके सामने खड़े रहें, उस इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी बनती है आपको देखने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आजकल आप कैसे रह रहे हो। देखो दोस्तों, हो सकता है कि उस टाइम पे जब वो आपसे बहुत इरिटेट होते हैं ना तो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, पर
आपके बारे में वो बहुत कुछ जानते होते हैं कि आप उनके बिना रह नहीं पाते, आप उनको बहुत प्यार करते हैं, शायद आपकी क्या क्या सिचुएशन बन जाती है। तो जब ब्रेकअप होता है और आप कुछ रिएक्ट नहीं करते, आपके बारे में उनको कुछ पता नहीं होता, तो उनके अंदर एक नेचुरली ये क्यूरियोसिटी बनती है कि वो ये जानने की कोशिश करते हैं। एंड इसमें क्या, वो सोशल मीडिया पे देखते हैं या जहाँ कहाँ से वो आपके बारे में जान पाते हैं या आपको देख पाते हैं और ट्राई करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अभी भी आप दुखी हो, कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो या कर गए हो, कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है। तो ये सारी नेचुरली उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनेगी कि वो आपके बारे में ऐसी चीज़ें जाने, पर आप साइलेंट रहे तो, अगर आपने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा तो ये क्यूरियोसिटी उनकी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि तब तक तो हम उनके सामने ही होते हैं, उनके सामने ही नाटक कर रहे होते हैं। तो वो नाटक उनके लिए बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है। ब्रेकअप के बाद साइलेंट रहने का 5वां फायदा आपको ये होगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपकी बहुत बुरी उस इंसान के माइंड में जो आइडेंटिटी बन गई है या जो बन रही है, वो बनना अब स्टॉप हो जाएगी और आइडेंटिटी सही होना धीरे धीरे स्टार्ट होती है। देखो दोस्तों, जब हम किसी को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, जब हम किसी के पीछे पड़े रहते हैं ना, तो फिर वो इंसान के माइंड में हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। हम उनके लिए चिपकू पर्सन बन जाते हैं। हमारे में ऐसी कोई बात नहीं होती जो उनको हमारी ओर आकर्षित करे, पर उन्हें ना हमसे अब उबन होने लगती है। पर हाँ, ब्रेकअप के बाद अगर हम साइलेंट हो गए तो हमारी जो बुरी आइडेंटिटी उनके माइंड में है कि इस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो आइडेंटिटी और ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, उसने निकाला रिलेशन से या ब्रेकअप किया, उसके बाद हम रोए नहीं, हम उनके पीछे नहीं गए, तो हमारी आइडेंटिटी एक सही में वैल्यूबल आइडेंटिटी उनके माइंड में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ब्रेकअप के बाद साइलेंट होने का छठा फायदा आपको ये होता है कि उस इंसान को एक अच्छा खासा टाइम मिलता है, किसके लिए, कि सही गलत क्या है। मतलब जो भी ये ब्रेकअप हुआ तो इसका कुछ रीज़न होगा कि क्यों ब्रेकअप हुआ है, उसका क्या कारण है। अब जब ब्रेकअप होता है तो मोस्ट ऑफ सामने वाले इंसान को हमारी उसमें प्रॉब्लम लगती है और हमें उनकी प्रॉब्लम लगती है कि इस इंसान के कारण ब्रेकअप हुआ, या उनको लगता है कि हमारे कारण ब्रेकअप हुआ। पर जब ब्रेकअप के बाद आपने उनके पीछे कोई एफर्ट उतने नहीं लगाए, उन्हें परेशान करना बंद कर दिया और आप अपनी लाइफ में साइलेंट रहने लगे, तब वो इंसान बिना इन चीज़ों के बारे में सोचता है कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, सामने वाले इंसान ने क्या किया था, मैंने क्या किया था। हालांकि फिर भी ये मुश्किल होता है कि इंसान को समझ में आए अपनी ही गलतियाँ, कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। पर हाँ, उसके लिए भी उनको एक इनफ टाइम हमारी तरफ से देना चाहिए कि उनको ये टाइम मिले। और डेफिनेटली जब ऐसा टाइम मिलता है तो ज़्यादातर लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते भी है कि यहाँ पर सही क्या है, गलत क्या है, रियल में कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में हो रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ब्रेकअप के बाद हम साइलेंट रहते हैं तो अपने आप में ही बहुत सारी प्रॉब्लम जो हम बता कर समझा रहे थे वो नहीं समझ रहे थे, तो जब वो उन चीज़ों के बारे में अपने से सोचेंगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि तब उनका माइंडसेट ना रेडी होता है चीज़ों को समझने के लिए। जब हम समझा रहे होते ना, तब उनका हमारी बातों पे ध्यान ही नहीं होता, तब उनका ध्यान जस्ट हमारी बुरी चीज़ों पे होता है। तो दोस्तों, ब्रेकअप के बाद ज़्यादातर दो चीज़ें होती है कि या तो आप एकदम साइलेंट हो जाओ और या तो आप उस इंसान को मनाने के लिए, अपनी फीलिंग बताने के लिए उनके पीछे पड़ जाओ। ज़्यादातर बार आपने ब्रेकअप के बाद देखा ही होगा कि ज़्यादातर लोग बहुत एफर्ट लगाते हैं अपने पार्टनर को मनाने में और समझाने में, फिर भी मैक्सिमम टाइम उनका पार्टनर नहीं समझते। पर जो लोग ब्रेकअप के बाद साइलेंट हो जाते हैं, उनको ये सारी चीज़ों के फ़ायदे उनके रिलेशन में मिलते हैं और उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनके एक्स पार्टनर वापस से उनकी ओर अट्रैक्ट हो पाए। थैंक यू सो मच।